राम राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में। तो आज बात करेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। तो कंप्यूटर सामान्य प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल और तीसरा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसके बाद होता है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर चार प्रकार के होते हैं। पहला आता है मेन फ्रेम, दूसरा आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा माइक्रो और चौथा आता है सुपर कंप्यूटर। ये हो गया नॉर्मली। और आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। अगला आता है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं। भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं। भौतिक मात्राओं में जैसे दाब है, वायु वगैरह, ये सभी आ जाते हैं। अब बात करते हैं उपयोग के बारे में कि एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग कहाँ होता है। तो पहला होता है कि वाहनों के स्पीडोमीटर में, वाहन के जो गति वाले मीटर होते हैं, वाहनों के स्पीडोमीटर में, स्पीडोमीटर में इनका उपयोग होता है। और दूसरा होता है विद्युत मीटर में, जो हमारे घरों में बिजली का मीटर लगा होता है उसमें। विद्युत मीटर में। और तीसरी बात करें तो साधारण घड़ी में, साधारण घड़ी जो दीवार पे लगी होती है, साधारण घड़ी जिसमें सुइयां उपयोग में ली जाती हैं। जैसे ये घड़ी है, ये सुइयां वाली घड़ी है, ये सब एनालॉग कंप्यूटर का हिस्सा होती है। ठीक है, ये हो गया सामान्य वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं का मापन करते हैं, जैसे वायु है, दाब है, ताप है। उपयोग होता है वाहनों के स्पीडोमीटर में, विद्युत मीटर में और साधारण घड़ी में। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो हमारे सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। सामान्य रूप से कैसे, जो दैनिक जीवन से जुड़े होते हैं। वे कंप्यूटर वे कंप्यूटर जो दैनिक जीवन में काम में लिए जाते हैं। वे कंप्यूटर जो हमारे दैनिक जीवन में काम में लिए जाते हैं, यानी जो सामान्य रूप के कार्य होते हैं उसमें प्रयुक्त होता है। ठीक है। और ये एक सिद्धांत पर आता है। सिद्धांत कौन था? ये इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक संकेतों पर कार्य कर इलेक्ट्रॉनिक संकेत कौन है? जीरो और वन। इलेक्ट्रॉनिक संकेत, इलेक्ट्रॉनिक संकेत होते हैं जीरो और वन, बाइनरी डिजिट, बाइनरी बाइनरी कोड, बाइनरी डिजिट के आधार पर उपयोग होते हैं। ठीक है। और इसका उपयोग होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक होता है, जैसे सरकारी कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक है, दुकानों में, सरकारी कार्यालय, बैंक है और सामान्य दुकानों, दुकानों में, शॉपिंग मॉल वगैरह, इनों में सामान्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया अपना डिजिटल कंप्यूटर। और अगला बात करते हैं, अगले में आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है मिश्रण। क्या अर्थ होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का अर्थ होता है मिश्रण। मिश्रण का मतलब इसमें वो पिछले वाले दोनों कंप्यूटर साथ होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग एनालॉग कंप्यूटर, और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। दोनों साथ में किस प्रकार उपयोग होते हैं कि जैसे इसका उपयोग होता है, सर्वप्रथम बात करें तो पेट्रोल पंप पे, पेट्रोल पंप पे। और दूसरा आता है अस्पतालों में,
अस्पतालों में। पेट्रोल पंप में हम जब भी जाते हैं तो वो एक मीटर होता है, मीटर या जो कंप्यूटर होता है उसमें एक अंक के रूप में इनपुट करता है, तो वो एक डिजिटल कंप्यूटर का भाग हो गया, और वापस अपने आउटपुट के परिणाम में रूप में एक भौतिक राशि की द्रव द्रव में रूप में तेल निकलता है, उसे ही पेट्रोल पंप में जो हाइब्रिड कंप्यूटर है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे आते हैं अस्पताल में। जैसे हम अस्पताल में ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हैं तो डॉक्टर है वो इंजेक्शन के माध्यम से जैसे ही ब्लड बाहर निकालते हैं तो वो एक तरल द्रव अवस्था में बाहर आता है ब्लड, ठीक है, और वापस अपन को जो परिणाम है रिजल्ट देते हैं वो एक आंकड़ों के माध्यम से बताते हैं, अंक के माध्यम से 100 ग्राम है 200 ग्राम है, तो वो एक डिजिटल माध्यम हो गया। ये दोनों का मिश्रित रूप है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आगे आकार के आधार पर वापस ये बड़े वाले कंप्यूटर, ये वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं, ये कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो आकार में बड़े होते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः होता है तो बड़ी बड़ी कंपनियों में है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में या लैब है, उनमें इनका प्रयोग होता है। पहला प्रयोग होता है इनका बड़ी कंपनियों में, दूसरा लैब वगैरह है, औद्योगिक क्षेत्र है कोई भी, औद्योगिक क्षेत्र है, तो इन सब में मेन फ्रेम जैसे कंप्यूटर का उपयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये एक मध्यम वर्ग का कंप्यूटर होता है, ये मध्यम वर्ग का कंप्यूटर होता है। ये कंप्यूटर मेन फ्रेम से छोटा हुआ माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा कंप्यूटर होता है। मध्यम वर्ग का कंप्यूटर, मध्यम वर्ग का कंप्यूटर, मध्यम वर्ग का कंप्यूटर होता है। इसका उपयोग है सामान्य तो जैसे सरकारी कार्यालय कह दो, बैंक कह दो, सरकारी कार्यालय, बैंक है, और वैज्ञानिक जो विज्ञान क्षेत्र में होते हैं, वैज्ञानिक या किसी आविष्कार में इनका प्रयोग किया जाता है। ये हो गया मिनी कंप्यूटर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को ही अगला रूप डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर, इसी कंप्यूटर को डिजिटल डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ये छोटा कंप्यूटर होता है, ये छोटा ये छोटा कंप्यूटर होता है। उदाहरण के तौर पे जो हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, पॉमटॉप है, और एक इसी में आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर वो भी ये माइक्रो कंप्यूटर का ही भाग है। जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, वहां पे टिकट के रूप में इनका प्रयोग होता है। ये बहुत तीव्र गति के कंप्यूटर होते हैं। इसका उपयोग होता है माइक्रो कंप्यूटर का एक तो निजी कार्यों में होता है, निजी कार्य अपने पर्सनल निजी कार्य है, घरों में या कोई भी छोटे क्षेत्रों में, छोटे व्यवसाय में के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रश्न आता है कि विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन था? विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर था CR जो इंटेल कंपनी द्वारा 1971 के रूप में बनाया गया था। इंटेल का मुख्यालय पूछे तो कैलिफोर्निया, अमेरिका। और इसके बाद आता है भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर पूछे तो शक्ति आता है 2018 में, जो IIT मद्रास द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं सुपर कंप्यूटर ये तीव्र गति के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर तीव्र गति के कंप्यूटर होते हैं। तीव्र गति के कंप्यूटर होते हैं। ये कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो जटिल से जटिल जो भी कार्य है उसको सेकंडों में पूरा कर सकते हैं। इसका उपयोग है सामान्य मौसम के पूर्वानुमान के रूप में, मौसम के पूर्वानुमान, मौसम के
पूर्वानुमान में, और दूसरा कहते हैं तो वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार में, वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार। वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार करने में, आविष्कार करने में सुपर कंप्यूटर का काम किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ये हो गया सुपर कंप्यूटर। वह कंप्यूटर जो तीव्र गति का होता है, उदाहरण के तौर पे मौसम का पूर्वानुमान लगाने में और वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कार करने में, और एक गणितीय गणितीय क्षेत्र में, गणितीय क्षेत्र में भी इसका कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आता है विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक। विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक बोले तो ये आते हैं सेमूर क्रे, सेमूर क्रे, सेमूर क्रे। और ये एक प्रश्न पूछा जाता है विश्व में, विश्व का पहला सफल सुपर कंप्यूटर वो आता है करे फर्स्ट, करे फर्स्ट जिसो जिसे 1976 में बनाया गया था। और नेक्स्ट आता है भारत। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक बोले तो विजय विजय भटकर पांडुरंग, विजय भटकर पांडुरंग, ये आते हैं भारत में। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था 6000 था, जिसको सीडेक कंपनी द्वारा बनाया गया था। और सीडेक का मुख्यालय पूछे तो पुणे में आता है। तो धन्यवाद। कैसी लगी हमारी क्लास?